भविष्यति। श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमशे वीर्यमहिधे बलमसे बलं महिधे ओजोस्योजो महिधे पश्ये मुशर्दशतं देवे मुशर्दशतं शृणुयामुशर्दशतं प्रब्रुवामुशर्दशतम् अदिनाहस्यामुशर्दशतम् भूयश्च शर्दशता। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सबसे पहले
हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को भी मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑल इंडिया हावर का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम सारी इंसानियत के बीच एकता और बंधुता की बात करते हैं। भले आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, विश्व के किसी कोने में आप निवास करते हो, अगर आप इंसान हैं तो आपका दिल भगवान का घर है। और यह राज हमको हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में उनकी सेवा में उनकी कृपा से यह राज का पता चला है। भगवान काबा काशी वासी में निवास नहीं करता, भगवान का घर इंसान का दिल होता है। लेकिन भगवान के उस पवित्र घर को इंसान काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार के कुविचारों से मैला कर रखा है। और इस मैलापन को दूर करने के लिए हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु के मुखारबिंदु से इंसानियत के दिलों को सफाई करने का अभियान जारी है। इंसानियत का दिल शैतान के तमाम तरह की गंदगियों से पवित्र हो जाए, ताकि भगवान अपने वास्तविक घर में भगवान को बुलाया जा सके। दोस्तों, ये अभियान पूरी इंसानियत के बीच बरसों से हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की कृपा से उनके द्वारा ये विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान दिलों के सफाई का अभियान है। इस अभियान में हम सारी इंसानियत को आमंत्रित करते हैं। सारी इंसानियत हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और हम सब मिलकर एक दूसरे के दिलों में जो गंदगी जमी हुई है, इसकी सफाई करें। भगवान के किसी भी नाम से संकीर्तन करके
हम अपने दिलों की सफाई कर सकते हैं। भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही ने समझाया है कि दिलों की सफाई पानी से, नहाने धोने से या वुजू करने से कभी नहीं होगा। दिन भर पानी में डूबे रहिए, लेकिन दिल में पानी नहीं जाएगा। दिल में गंदगी भी दूसरी तरह की है और सफाई भी दूसरी तरह की है। इंसान के बाहरी ढांचा में अगर कोई गंदगी लग जाती है तो तमाम तरह के सफाई के तरीके मौजूद हैं, लेकिन दिल की सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु का नाम है, जिसके एक विशेष तरीके से भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही के मंजूरी से जो भगवान का नाम प्रदान किया जाता है इंसानियत को, उसी नाम के विरद वज़ाइफ या संकीर्तन से हृदय की सफाई होती है। और इंसानियत का यही लक्ष्य भी होना चाहिए कि इंसान का दिल पवित्र हो जाए और भगवान उसके दिल में समाहित हो जाए। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, अर्थात हर चीज को धोने के लिए कोई न कोई शिकाला है, कोई न कोई वस्तु है जिसके माध्यम से उसकी सफाई करते हैं। लेकिन दिलों की सफाई के लिए एकमात्र रास्ता भगवान के नाम का हृदय सिमरन। इसीलिए सारे धर्मों में भगवान के किसी भी नाम का संकीर्तन का प्रचलन होता आया है। किसी भी पंथ और पंथारी में, किसी भी दीन और धर्म में भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान के नाम का ही सहारा लिया गया है। लेकिन अब इस घोर कलयुग में जहां पापाचार, अत्याचार, व्यभिचार का चारों तरफ बोलबाला है, ऐसी स्थिति में दिलों के सफाई के लिए एक विशेष प्रकार का प्रयोजन हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की तरफ से सारी इंसानियत को बिना शर्त और मुफ्त में इंसानियत की सेवा के लिए हमारी अल्लाह टीवी तत्पर है। दोस्तों, हम सरकार गौहर शाही जी महाराज को कल की अवतार कहते हैं, तो जो आम इंसानियत है, जो कट्टरवादी विचारधारा से संलिप्त है, जो पशु प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, वो लोग जो है उनके जहन में इस तरह की बात आती है कि कल की अवतार ये सरकार गौहर शाही को अगर कह रहे हैं तो किस बिना पे कह रहे हैं, किस तरह ये कह रहे हैं, इस बात को समझने की दुनिया कोशिश भी करती है। लेकिन जो अतिवादी हैं, जो चरमपंथी विचारधारा के धर्मावलंबी हैं, उनके सामने ये दिलों की सफाई वाली अभियान समझ में नहीं आती है। और चरमपंथी विचारधाराएं चाहती हैं कि मेरी ही विचारधारा पूरी इंसानियत के बीच में रहे और अपने ही दीन धर्म को सर्वोत्तम बताकर
अपने वर्चस्व की स्थापना पूरी दुनिया पे करे। लेकिन इस धरती पर किसी एक धर्म का वर्चस्व हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अलग अलग खित्ते में, अलग अलग भूखंडों में अलग अलग तरह के अवतार उस परिस्थिति के मुताबिक ईश्वर की तरफ से भेजे गए और तमाम तरह के धर्म की स्थापना किए गए। सारे धर्म जो है आकर और गुजर भी गए, लेकिन इंसानियत ज्यों के त्यों उसी तरह पापाचार में लिप्त है। जब सारे दीन और धर्म अपनी अपनी आयु पूरा करने के बाद जब इंसानियत इन धर्मों से प्रलाभित नहीं होगी और इंसानियत अत्याचार के चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, उस अवस्था को कलयुग कहा गया है। और ये वो अवस्था इस समय मौजूद है, वही अवस्था इस दुनिया का चल रहा है। इस भयानक कलयुग के दौर में पापाचार का शीर्षस्थ दौर चल रहा है। इस दौर में उस मसीहा का आना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि भगवान कल की अवतार सरकार गोहरशाही है, तो आपके जहन में एक विचार आता होगा कि काल की अवतार का आना तो अभी बहुत वक्त है, और जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि जो काल की अवतार होगा वो सारी इंसानियत के लिए होगा। तो जब सारी इंसानियत के लिए होगा तो जाहिर है कि अगर हिंदू में आता है तो वो उसकी विचारधाराएं चरमपंथी नहीं होंगी, इसलिए कि उसके साथ मुसलमानों को भी आना है। अगर वो मुसलमान में आता है तो वो काल के अवतार की विचारधारा एक चरमपंथी नहीं होगा, इसलिए कि उसको हिंदुओं का भी कल्याण करना है। तो मुसलमान में पैदा होके अगर काल की अवतार या इमाम मेहदी अगर उन्हीं कट्टरवादी विचारधारा के समर्थक रहे, तो फिर कौन दूसरा धर्म वाला, गैर धर्म वाला उनकी बात को मानेगा? उनके लाभ को कौन हासिल करेगा? गैर इंसानियत जो है, एक धर्म के अगर चरमपंथी विचारधारा को वो जो है समर्थन करेंगे, तो जाहिर है कि उस कौम के अलावा दूसरे कौम के लोग कैसे आकर्षित होंगे और कैसे उस कौम का कल्याण होगा। लिहाजा काल की अवतार या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उदखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर सब उसी जात का नाम है, और वो जात जो है हम लोगों ने सरकार गोहरशाही काल की अवतार के रूप में शनाख्त किया है। काल की अवतार अगर किसी को कहा जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर यह बात होनी चाहिए कि वो हस्ती जो काल की अवतार की जो है उद्घोषणा करता है या उनके प्रतिनिधि अगर काल की अवतार कहते हैं, तो ये बात अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि वो हस्ती जिस भी धर्म में हो, जहां भी हो, जिस भी कौम में हो, वो ईश्वर की तरफ से होनी चाहिए, है कि नहीं? ईश्वर की ओर से होनी चाहिए, और ईश्वर की ओर से होने का प्रमाणित हो, तो जो है सबसे पहली जरूरत है। इसके अगर हदीसों में या किताबों में या वेदों में या पुराणों में अगर किसी का नाम हूबहू मिलता है, अगर वो ईश्वर की तरफ से नहीं साबित है, तो फिर वो सारे सबूत एक तरफ है, सारे सबूतों पर भारी सबूत उस हस्ती का ईश्वर की ओर से आना प्रमाणित होना चाहिए। समझ गए जी? तो हम सरकार गोहरशाही को ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की ओर से होने का प्रमाण पर विचार करना चाहेंगे, है कि नहीं? एक तो सबसे बड़ी चीज अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, एक छोटी सी बात जो है सबके जहन में आता है कि काल की अवतार ये सरकार गोहरशाही भी कर रहे हैं, और सरकार गोहरशाही इस समय कहाँ है? काल की अवतार अगर आ गए हैं तो फिर है कहाँ? सारे लोगों के जहन में इस तरह की बात आती है। लेकिन
जो सरकार गौहर शाही के बहुत सानिध्य में रहने वाले लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन गैर कौम वालों को अगर कहा जाता है ये सरकार गौहर शाही कल की अवतार है, तो लोगों के जहन में आता कि वो है कहाँ। तो ये काल्की अवतार और इमाम मेहदी दोनों एक ही हस्ती है, और इमाम मेहदी की पेशनगोई सबसे आखिरी में आने वाले धर्म में है कि नहीं। और इसके पहले सबसे पहले आने वाले धर्म में जो निशानियां बताई गई हैं वेदों में पुराणों में, तो विद्वानों ने जो है पैगंबर इस्लाम की तरफ इशारा किया है, तो हो न हो यही कल के अवतार होंगे, है कि नहीं। अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कल के अवतार हो गए, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इमाम मेहदी के बारे में कहा वो कौन है, और कलयुग उन्हीं को आना है। तो किताबों के अध्ययन से पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कल के अवतार हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ही इमाम मेहदी के दूसरे दौर में है कि नहीं। और कुरान में अल्लाह ने कहा कि आपका दो दौर होगा, वलिल आखिरती खैरुल लकुम मिनल ऊला, आपका दो दौर होगा, इस दौर से बेहतर होगा। अब वो काल की अवतार जो सिर्फ काल की अवतार जानता है, हदीस नहीं जानता है, फिर उस दौर को नहीं जानेगा, है कि नहीं। कुरान को नहीं जानता है तो काल की अवतार अगर मानता भी है तो दो दौर वो नहीं जान पाएगा, है कि नहीं। तो काल की अवतार का प्रिमिटिव जानकारी सनातन धर्म में दी गई है, वेदों में पुराणों में दी गई है, लेकिन प्रिमिटिव है। और एडवांस जानकारी जब इस्लाम आया फिर वहां पे दिया गया, है कि नहीं। अब इमाम मेहदी के बारे में हो गया, अब इमाम मेहदी आ गए, अब इमाम मेहदी भी आ गए, यानी काल की अवतार पुनः आए, और पुनः आके फिर उसमें भी दो दौर हो गया। एक दौर लोगों के दिलों को चमकाने का, और फिर दूसरा दौर जब चमक जाए तो फिर अपने आबोताब में पुनः आएंगे। तो काल की अवतार की तलाश करने वाले ये न समझे कि काल की अवतार कहीं ऐसे घूम रहे हैं। काल की अवतार आए और दिलों की सफाई का अभियान जारी करके पुनः वो अदृश्य हो गए, और वादे के साथ अदृश्य हुए हैं कि हम पुनः आएंगे, ठीक है कि नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया आपका दो दौर होगा, है कि नहीं। अब कुरान भी आ गया, हदीस भी आ गया, है कि नहीं। अब आखिर में जब इमाम मेहदी आए, तो इमाम मेहदी आए तो इनके जमाने में दीन इलाही आया। दीन इलाही जो किताब लिखी, जो ग्रंथ लिखा गया है, उस दीन इलाही में वही काल की अवतार, वही इमाम मेहदी, वही सरकार गौहर शाही वाह वो लिख रहे हैं कि मैं वो इमाम मेहदी पुनः वापस आएंगे, है कि नहीं। तो धीरे धीरे इस जात के बारे में जानकारी के लिए एक ही धर्म में निर्दिष्ट सूचनाओं को देखते हुए आप निराकरण नहीं कर सकते हैं। वो सार्वभौमिक हस्ती है, इसलिए सार्वभौमिक धर्मों को भी सारे धर्मों के रोशनी में उस जात का पता करेंगे, फिर वो जो है निष्पक्ष रूप से वो जात निकल के आएगी। अब सरकार गौहर शाही जब इस समय काल की अवतार और इमाम मेहदी के रूप में जब आप प्रकट हुए हैं, उनका दिलों का अभियान जारी करके आप अदृश्य हो गए हैं। दिलों की सफाई, उनके जो कारकुन लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि लोग हैं, वो इस सफाई अभियान को विश्वव्यापी स्तर पे छेड़े हुए हैं कि दीन धर्म से ऊपर उठ के दिलों की सफाई करो। इसलिए कि भगवान का घर दिल है, काबा काशी बांसी जाना ठीक है, लेकिन घर तो इधर है, आता है वो दिल में, काबे काशी बांसी में नहीं आता है। वो तो जगह बनाया गया है उसके इबादत का, भजन का, भाव का, पूजा का, पाठ का। वो मंदिर मस्जिद जगह है, वहां रहता नहीं है, रहता वो इंसान के दिल में है। लिहाजा दिल की सफाई करो। जब दिल की सफाई होगा फिर काल के अवतार सबके दिलों में भगवान को डाल देंगे, ईश्वर को डाल देंगे, है कि नहीं। यही काम है इमाम मेहदी का कि इंसानियत के दिलों को उसके रब से जोड़ देना, उसके प्रभु से मिला देना, उसके प्रभु के इश्क में वो जो है समाहित कर देना। इंसानियत को
उसके रब में समाहित करने हेतु काल की अवतार का आगमन हुआ है। और ये तभी होगा जब वो उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, जो इल्म है, ज्ञान है, उस ज्ञान को हासिल करके अपने दिल की सफाई करें। जब दिल चमकता दमकता जब हो जाएगा, फिर वो चमकता दमकता हुआ प्रभु ईश्वर भगवान इस दिल में आके विराजमान होंगे। यही तो करना है काल की अवतार को। जब इंसान के अंदर भगवान आ जाएगा तो जाहिर है कि इंसान जब भगवान हो गया, भगवान आ गया तो भगवान हो गया, है ना। इंसान के अंदर जब भगवान आ जाएगा तो पापाचार करेगा नहीं करेगा। विश्व शांति का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इस पानी जरा ले, उत्तम कोटि का इंसानियत को चमकाने का, इंसानियत को सुधारने का, इंसानियत को प्रभु मिलन तक पहुंचाने का, इंसानियत में जितने भी अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार जो है फैला हुआ है, इसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिलों की सफाई ही जो है एक विकल्प है। और दिलों की सफाई का अभियान भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही इस दुनिया में इस अभियान का शुरुआत करके, और आप अंतर ध्यान हो गए हैं इस वादे के साथ कि हम पुनः आएंगे, तब तक दिल की सफाई करते रहो, है कि नहीं। और ये दिल की सफाई जब हो जाएगी तो फिर वो आएंगे और आपके दिलों पर हुकूमत करेंगे, है कि नहीं। भगवान भगवान काल की अवतार का जो हुकूमत है, जो उनकी शासन व्यवस्था है, वो दिलों पर होगी, है कि नहीं। दिलों पर होगी। जिस समय सारी इंसानियत का दिल जो है भगवान की ज्योति से चमक उठेगा, हर इंसान के अंदर से बुराइयां जो है निकल जाएंगी, फिर जो है आप आएंगे और आपका वो आखिरी आगमन होगा। उस समय जो है पूरे आबोताब में जितने भी धर्म के लोगों का जो ख्याल है, उस ख्याल के मुताबिक आप हाजिर होंगे। हाँ, तब वो जहूर होगा, जाहिर हो। काल की अवतार ऐसा नहीं कि लाठी भाला लेके और आ जाए और बाद जो है लोगों को मारना पीटना काटना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। लोगों का अपना ख्याल। काल की अवतार सरकार गौहर शाही को हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास वो ऐसा सबूत है जिसका कोई काट नहीं है। और ये सबूत ये है कि वो परम पिता परमेश्वर की तरफ से इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, पदासीन किए गए हैं। जितने भी ऋषि महर्षि संत महात्मा अवतार पैगंबर आए, ईश्वर ने इनको भेजा, या अगर किसी को ईश्वर की मित्रता मिला, वैराग्य मिला, ईमान मिला, तो ईश्वर ने दिया। तो ईश्वर की तरफ से कोई हस्ती चयनित हुई है, ईश्वर ने उसको उसका चुनाव किया है या पद पर आसीन किया है, तो इसका ये जो है क्या सबूत होगा, इस सबूत को जानने की जरूरत है। किताबें कहती हैं कि अनुदेश युक्त वो संत महात्मा है जिसको अध्यादेश निर्देश ईश्वर के तरफ से हुआ है। अब आज के जमाने में साधु बनने का सबसे आसान तरीका है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, है कि नहीं। सदियों से
आप कोई भी इल्म और ज्ञान दुनिया का लेने जाते हैं तो उसका सनद बनती है कि आप ये सर्टिफिकेट है कि हाँ आप ये जो है मोबाइल बनाने में आप मास्टर हैं, है कि नहीं? लेकिन साधु महात्मा बिना सबूत के बन जाए जाते हैं। दुनिया में ये चलता आ रहा है। लेकिन इसकी साधु महात्माओं की भी सनद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चोली डब्बा आप लगा लिए और ये हब्बा कब्बा और आप साधु कहलाना शुरू कर दिए। उसकी भी ईश्वर के तरफ से आपको मंजूरी होनी चाहिए। आप अपने मन से बन जाओ अलग ही बात है कि नहीं? तो ईश्वर का अध्यादेश, अनुदेश, निर्देश ईश्वर की तरफ से होना चाहिए। भगवान अच्छी तरह जानता है कि कौन सा संत, महात्मा या महापुरुष अनुदेश युक्त है, तो कौन अध्यादेश और ईमान, सत्य और निष्ठा, सच्चाई, स्पष्टता ईश्वर की तरफ से है। ईश्वर की तरफ से आपको नेक बनने का अनुदेश प्राप्त होगा तो आप नेक बन सकते हैं। ईश्वर अगर अनुदेश न देना चाहे तो आप हरगिज नेक, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ मोमिन आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जिसको हिदायत दे तो वही हिदायत याफ्ता हो सकता है। भगवान के तरफ से है, वही जिसको हिदायत देना चाहे वही जो है हिदायत वाला है। हिदायत याफ्ता तो हिदायत भगवान की तरफ से। जब हिदायत ईश्वर के तरफ से है तो भगवान की मित्रता भी तो उससे बड़ी चीज है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हिदायत हम ही देते हैं, है कि नहीं? तो मालूम हुआ कि आपको नेक बनने का, पुजारी बनने का, साधु बनने का, संत बनने का, मामूली आप धर्म में प्रवेश करने के लिए ईश्वर का जो है ये मंजूरी, उसकी हिदायत होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बिना हिदायत का आप नेक आदमी भी नहीं बन सकते और बिना हिदायत का, बिना ईश्वर के मंजूरी का, बिना उसकी जो है आज्ञा का, बिना उसके अध्यादेश के आप नेक इंसान भी नहीं बनेंगे। तो संत और साधु बनना तो उससे ऊंची बात है कि नहीं? तो आपको जो है साधु संत बनने के लिए आपको ईश्वर का ये अनुदेश आपको मिलना जरूरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि घर बैठे आप ऋषि और महर्षि, प्रभु के मित्र और औलिया वली बन जाएं। बन तो जाएंगे लेकिन क्या बनेंगे? मेड इन चाइना बनेंगे। मेड इन चाइना साधु, मेड इन चाइना वली। और आज के दौर में जो है इसी का बहुत हयात है। तो चाइना वाला तो माल बड़ा चमकीला होता है, देखने में तो एक नंबर का लगता है। तो मेड इन चाइना संत, मेड इन चाइना वली, महात्मा, फकीर, औलिया मेड इन चाइना बन गए। क्यों बन गए? ईश्वर का अनुदेश ही नहीं प्राप्त है। ईश्वर के बिना अनुदेश के नेक नहीं बन सकता तो वली औलिया कहां बनेगा? है कि नहीं? वो महात्मा और जगत गुरु कैसे बनेगा? ईश्वर का अनुदेश प्राप्त होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ तो दुनिया को मालूम ही नहीं है कि ईश्वर का अनुदेश किसको प्राप्त हुआ है। क्या तेरे पास सबूत है कि तुझको ईश्वर के तरफ से तुमको नेक बनने का अनुदेश प्राप्त है? तुमको साधु संत वली फकीर महात्मा बनने का अनुदेश है? ये किसी को पता ही नहीं है कि नहीं? ये आपके पास कोई सबूत है कि ईश्वर का हिदायत में हमको है? कोई है नहीं। गौहरशाही वालों के पास तो है, सेवा गौहरशाही वालों के अलावा किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है कि हमको ईश्वर के तरफ से अनुदेश प्राप्त है, इसकी सनद मेरे पास है कि नहीं? उसकी सनद है। ये चीज किसी भी संत, महात्मा, औलिया, वली, ऋषि, महर्षि या जो भी बनना है, मेड इन चाइना बन सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल बनने के लिए ईश्वर का अनुदेश की जरूरत है। तो आजकल तो बोलबाला मेड इन चाइना संत महात्माओं का बोलबाला है, जो बिना ईश्वर की अनुमति के बगैर
अपने आप संत महात्मा घोषित कर बैठते हैं। अगर ईश्वर की तरफ से अनुदेश अगर है, अनुदेशित है, ईश्वर की तरफ से अनुदेशित ये जो है कतिपय संत होते हैं, तो दुनियादारी के संगीन अपराधों में जो है ईश्वर की तरफ से जो अनुदेशित नहीं है, ऐसे संत जो है अ, अ, दुनियादारी के संगीन अपराधों में जो है संलग्न पाए जाते हैं, लेकिन जो अनुदेश प्राप्त हैं वो दुनियादारी के किसी भी अपराध में वो संलग्न नहीं पाए जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन मेड इन चाइना साधु संत महात्मा वली फकीर आलिम उलमा अगर है, यानी खुद बना है, जबरदस्ती बना है बिना ईश्वर के आदेश का, तो फिर वो कहीं न कहीं उसको जो है दुनियादारी के संगीन अपराधों में भी पकड़े जाते हैं, तो कहीं न कहीं गुनाह उनका जाहिर हो ही जाता है। तो जो ईश्वर के तरफ से अनुदेशित प्रमाणित अगर वो संत महात्मा है, तो वो अपराधों में संलग्न नहीं पाया जाएगा। जब संत महात्मा और कल की अवतार ये सब पद प्रतिष्ठा सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से ही होना जरूरी है, तो आप सबसे पहले इस बात की सत्यान्वेषण करें कि अमुक आध्यात्मिक हस्ती सरकार गौहरशाही भगवान के तरफ से अनुदेशित है कि नहीं, है कि नहीं। इस तरह अब कल की अवतार की पहचान के लिए सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज यही होनी चाहिए कि उसके अंदर ये प्रमाण मिलना चाहिए। इसके अगर ये प्रमाण नहीं मिलता है, बाकी आप हदीसों से या वेदों से निकाल के या भविष्यवाणियों की किताबों से निकाल के तमाम तरह की जो है समानताएं अगर दिखा रहे हो किसी कल की अवतार, घोषित कल की अवतार के संबंध में, अगर ये सबूत नहीं है ईश्वर के तरफ से, तो सारे किताब के प्रमाण इसके सामने फीका है कि नहीं। सबसे जरूरी ये सूचना ये होनी चाहिए कि वो हस्ती ईश्वर की तरफ से अनुदेशित है। तो कल की अवतार की पहचान की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, इमाम मेहदी की पहचान के लिए बहुत सारी हदीसें भी गढ़ी गई हैं, ये भी हो, जबकि कल की अवतार इमाम मेहदी दोनों एक ही व्यक्तित्व का नाम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सबसे पहले जो पहचानने वाली बात है, जिसके बाद हमारा 99.99% विश्वास स्थापित हो जाएगा कि ये जो है यही कल की अवतार है, तो वो क्या है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कल की अवतार या इमाम मेहदी है या नहीं। पहले यह प्रमाणित हो जाए कि उसका संबंध सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसका संरक्षक होगा। सरकार गौहरशाही ने काल की अवतार का दावा नहीं किया, कभी उन्होंने अपने जुबान से नहीं कहा कि हम इमाम मेहदी हैं या हम काल की अवतार हैं। उनके मानने वाले, जो उनके सानिध्य में रहने वाले हैं, उनकी दिव्य रोशनी को देख के, उनकी दिव्य जो है, उनकी दिव्यता को देखकर लोगों के अंदर इस बात का शक हुआ कि ये वही हस्ती तो नहीं है जिसके इंतजार युगों से सारी इंसानियत कर रही है। तो ये जो है सरकार गौहरशाही अगर ईश्वर की तरफ से है, तो ईश्वर उनका संरक्षक भी होगा। सरकार गौहरशाही के ऊपर तमाम तरह के संगीन ये जो है मुकदमे भी दर्ज कराए गए, जो बाइज्जत बरी हो गया, बाइज्जत जो है बरी कर दिया गया, सारे मुकदमे जो है हटा दिए गए। जब वो खारिज कर दिया, जब वो सही पाया गया, तमाम तरह के हमले, जानलेवा हमले किए गए, लेकिन ईश्वर उनका संरक्षक रहा, क्योंकि ईश्वर के तरफ से अनुदेशित है, ईश्वर के तरफ से नियुक्त ये जात है। तमाम तरह के झूठे मुकदमे भी लगाए गए, लेकिन ईश्वर ने इनको जो है तमाम मुकदमों से बरी कर दिया।
क्योंकि ईश्वर के साथ ये जो है सरकार गौरशाही के साथ ईश्वर की संरक्षण मौजूद रहा। अब एक उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा अपना नाम जो है ये राजेंद्र निगम है, एक मिसाल हम दे रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मैं धर्मनिष्ठ हूं और मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, है कि नहीं? जो बात धर्मनिष्ठ कहा जाता है वही बात इस्लाम में मोमिन कहा जाता है। धर्मनिष्ठ या ब्रह्मनिष्ठ, निष्ठा ईमान का ये जो है मोमिन का मतलब होता है आप दिल से आप ईश्वर को आपने स्वीकार किया है, जिसमें आपकी दिल गवाही दिया है, प्रमाणित किया है कि हाँ हमने तहे दिल से माना है कि नहीं, जुबानी तौर पे नहीं। तो वो जो है मोमिन कहलाता है, जिसके साथ उसके दिल का प्रमाण मौजूद होता है। उसी तरह सनातन धर्म में ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाएगा या धर्मनिष्ठ कहा जाएगा। आपके सामने अपने आप को प्रमाणित करने के लिए अगर मैं पेश करता हूं, आप प्रमाणित करें। जो आपके पास कसौटी है ज्ञान की, पढ़े लिखे सभी ज्ञानियों से अगर ये कहा जाए कि ये मेरा दावा है कि मैं धर्मनिष्ठ या मोमिन हूं, अगर आप ज्ञानी हैं तो जरा प्रमाणित करें, पता लगाएं कि भगवान ने मुझे अनुदेशित किया है या नहीं, मैं ईश्वर की दृष्टि में धर्मनिष्ठ हूं या नहीं। तो जिस समय मुझे प्रमाणित कर दिया गया कि मैं ईश्वर प्रदत्त धर्मनिष्ठ हूं, अब आप मेरे सदगुरु के बारे में आप क्या प्रमाणित करेंगे? अगर मैं सरकार गौहरशाही का अनुयायी हूं, मैं अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर का एक अदना सा एक कुत्ता हूं, मेरे ऊपर मेरा धर्मनिष्ठ होने का प्रमाण अगर मैं आपसे मांगू, आप देंगे कि ये धर्मनिष्ठ कैसे है कि नहीं? लेकिन हमारे सदगुरु ने हमको ये प्रमाण दिया है, ये प्रमाण तुम्हारे पास है धर्मनिष्ठ होने का, बोले कि नहीं? ये प्रमाण आपको जो है अगर मिल गया कि मैं ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त धर्मनिष्ठ हूं, अब मेरे सदगुरु के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मैं प्रमाणित हो गया कि मेरे दिल में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन जारी है, ये मेरे धर्मनिष्ठ होने का प्रमाण है कि नहीं? और मेरे अंदर भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन जारी है, तो मैं तो अदना सा गुलाम हूं, मैं तो अदना सा उनका सेवक हूं। अगर मेरे अंदर इस बात की प्रमाण मौजूद है, तो फिर आप मेरे गुरु को क्या प्रमाणित करेंगे? और जब आप मेरे गुरु का, मेरे से ही प्रमाणित मेरा गुरु हो जा रहा है कि नहीं? जब हम और हमारे गुरु जी इस धर्मनिष्ठ होने का प्रमाणित है, तो फिर इस अभियान को चलाने वाले की प्रमाण की क्या जरूरत है? क्या बात है? उसकी क्या जरूरत है? इससे तो जाहिर है कि सरकार गौहरशाही के अदना अदना तरीन गुलामों के, अदना अदना तरीन सेवकों का दिल, अगर वो हिंदू है तो उसके दिल में राम राम का अखंड संकीर्तन जारी है। अगर वो मुसलमान है तो उसके दिल में हमेशा हमा वक्त अल्लाह 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 का विरद जारी है। अगर ये अदना तरीन गुलामों का ये हाल है, तो जाहिर है कि उस हस्ती को आप जो है प्रमाण खोजेंगे कि वो ईश्वर की तरफ से है कि नहीं। ये तो इसी से पता चल जाता है कि ईश्वर की तरफ से ये कैसे है, गुलामों का ये हाल है तो मालिक का क्या हाल है। तो हमारा ये अगर हाल है तो उनके प्रमाण की आपको ये प्रामाणिकता की जरूरत ही नहीं समझ में
आनी चाहिए। यानी जिसका प्रमाण, जिसका गुलाम ईश्वर की ओर से है, तो वो सेवक ईश्वर की तरफ से जो है तभी हुआ है जब मेरा गुरु की कृपा हुई है। तो जब ये जो है दास शिष्य की प्रामाणिकता हो गई, तो गुरु की प्रामाणिकता तो खुद ब खुद ही हो गई। जिसका भगवान से संबंध जुड़ा है वो जो है झूठ नहीं बोल सकता, गलत दावा नहीं कर सकता। तो ईश्वर का मित्र कैसे झूठ बोल सकता है? अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि कोई ईश्वर की ओर से है तो इसकी हम प्रमाणित कैसे करेंगे? क्या उसकी दाढ़ी और चंदन को देखकर कहेंगे कि ये ईश्वर की तरफ से है? दाढ़ी टोपी से प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो कोई भी रख सकता है। अगर आप कहें कि नहीं, ये दाढ़ी टोपी ही भगवान की तरफ से होने का, ईश्वर की ओर से होने का प्रमाण है, तो दाढ़ी टोपी चोर भी रखता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ईश्वर का तरफ से होना ये प्रमाण नहीं है कि आपने बहुत बड़ा दाढ़ी बढ़ा लिया, बहुत बड़ा पगड़ लगा लिया। ये पूजा पाठ अनुष्ठान भी करने वाले चोर बदमाश डाकू, जंगल का चंबल घाटी के डाकू भी बहुत दुर्गा के पूजते थे, बहुत पूजते हैं, बड़े पुजारी भी होते हैं डाकू बदमाश भी। हाँ, वो इसलिए पूजा करते हैं कि हम डकैती डालने जा रहे हैं और हम पकड़ाए नहीं और हम जो है चले जाएं। तो ये जो है ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? प्रमाण आपके दिल में, अगर आपके रब के, आपके ईश्वर के, आपके प्रभु के, आपके भगवान के नाम से आपके दिल की धड़कनें जारी हैं, आपके दिल में अखंड संकीर्तन जो है संपन्न है, तो फिर ये सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम गौहर शाही के सेवक, उनके बंदे, उनके गुलाम होने के बदौलत मेरा ये हाल है, तो गौहर शाही की प्रामाणिकता की कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? वो ईश्वर के तरफ। और दिल की धड़कने राम राम में तभी बदलती है जब ईश्वर का अनुदेश प्राप्त होता है, वरना न किसी का दिल अल्लाह करेगा, न किसी का दिल राम राम कहेगा। दिल का राम राम और अल्लाह अल्लाह कहना तो दूर की बात है, आप नेक भी नहीं बनेंगे बिना ईश्वर के अनुमति के। बिना ईश्वर के अनुमति के आप नेक भी नहीं बन सकते हैं। तो यहां से जिसके बंदों का, जिसके गुलामों का दिल उसके रब के नाम से जारी है, फिर क्या पूछना है? फिर उस मालिक के, ईश्वर के तरफ से होने का प्रमाण की क्या जरूरत है आपको? ये प्रमाण गुलाम में मौजूद है। हम कहते हैं कि ये प्रमाण, अगर कोई बहुत बड़ा अपने को संत महात्मा वली फकीर कह रहा है, तो ये प्रमाण वो दिखाए क्या वास्तव में मेरे दिल में ईश्वर के नाम का अखंड संकीर्तन जारी है कि नहीं? कोई झूठ भी नहीं बोल सकता है। इसलिए इसका प्रमाण, इसका मूल्यांकन करने वाला अखंड संकीर्तन वाला कोई संत प्रमाणित करेगा। अगर कोई अखंड संकीर्तन जिसके दिल में हो रहा है, उसके सामने अखंड संकीर्तन वाला जाएगा तो दोनों का ज्योति टकराएगा, दोनों के अंदर रिकत तारी होगी। पता चल जाएगा कि कौन जो है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के तरफ से ये धर्मनिष्ठ है या मोमिन है कि नहीं? तो ये कसौटी सरकार गौहर शाही ने भी दे दिया कि ये कसौटी तुमको अगर देखना है तो वास्तव में ईश्वर की तरफ से अनुदेशित ये मोमिन या धर्मनिष्ठ या ब्रह्मनिष्ठ है। तो फिर ये कसौटी है, जब तुम किसी और ब्रह्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ के सामने जाओगे तो फिर उसकी धड़कनें तेरी धड़कनें टकराएंगी, फिर दोनों तरफ दिक्कत पैदा होगी। पता चल जाएगा वह चोर चोर पेटू भाई है कि नहीं? इसके साथ ही अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शाही।